नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 के इस हमारे सीरीज में। इस समय हम दृष्टि आईएएस संस्थान के मेंटरशिप प्रोग्राम के यूपी पीसीएस 2024 टेस्ट को देख रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा यह जो टेस्ट होने जा रहा है काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसके प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के इस क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है वार एंड वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर एम ए हसन, डॉक्टर एम ए हसन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के गठन की स्मृति में उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस किस राज्य की गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के गठन की स्मृति में जो है वह हर वर्ष 1 अप्रैल को कब 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में जो है वह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व आटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को जो है वह प्रत्येक वर्ष जो है वह विश्व आटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बसोहली चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो बसोहली चित्रकला की यदि बात करें तो यह किससे संबंधित है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही है, यह यहाँ का जीआई टैग भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से ई खरीद के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ई खरीद के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यदि बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो त्रिपुरा राज्य जो है वह ई खरीद के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वह इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी के संदर्भ में सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट है यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। तो यदि हम बात करें इस प्रश्न की तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। यह जो है वह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है। तो यह पूर्वोत्तर से न संबंधित होकर सभी जो है वह सीमावर्ती गांवों से जुड़ी है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी आर राव। सी आर राव को जो है वह अंतरराष्ट्रीय जो सांख्यिकी में पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संजीवनी परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। संजीवनी परियोजना के बारे में प्रश्न है। बात करें संजीवनी परियोजना तो यह दुग्ध उत्पाद से जुड़े छोटे किसान एवं पशुधन मालिकों की आजीविका को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। तो यह किससे संबंधित है। यह पशुपालन से संबंधित जो किसान है उनसे संबंधित है। और यह किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो मलेरिया के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो मलेरिया उन्मूलन के लिए तैयार की गई वो वैक्सीन थी, उसको किस देश ने जो है वह मंजूरी दे दी है? तो वह है घाना। कौन है? घाना। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना, जिसने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में पहली रैंक हासिल की? तो जीआई टैग में जो है वह पहली रैंक हासिल की, तो किसने किया है? तो केरल ने। केरल राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में देश के जो है वह राज्यों की सूची में क्या रहा? शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, केरल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया? 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? बंगलुरु में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ए हेल्थ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ए हेल्थ कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है स्टूडेंट? तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड में। यदि बात करें ए हेल्थ, तो यह स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए जो है यह एक कार्यक्रम है। और यह कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला है, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, तो बात करें विश्व धरोहर दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को यह क्यों मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने जो है वह वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए जो है वह 1983 से जो है 82 में घोषित किया गया था। और 83 में जो है वह यूनेस्को की महासभा ने सांस्कृतिक धरोहर एवं स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संरक्षण के लिए जो है इसकी मंजूरी दे दी थी। तो कब से यह मनाया जाने लगा प्रत्येक वर्ष? तो 1983 से। ठीक, तो 1983 से प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ आयोजित किया गया है स्टूडेंट? तो यह हमारे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्याय प्रदान करने में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो न्याय प्रदान करने में शीर्ष रैंक की यदि बात करें तो वह किसे मिली है? तो वह कर्नाटक को मिली है। और यह जो रिपोर्ट है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, इसके अनुसार शीर्ष स्थान किसे मिला है? वह कर्नाटक है। जबकि दूसरा और तीसरा कौन है? तो क्रमशः तमिलनाडु और तेलंगाना है। तमिलनाडु जो है वो उसको दूसरा और तेलंगाना को तीसरा स्थान मिला है। जबकि बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है वह इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में इसको 18वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो सही ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, मैल्कम आदिसेसिया की यदि बात करें तो यह मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है वह डेवलपमेंट स्टडी जो होती है, सामाजिक विज्ञान की एक अंतः विषय शाखा यानी कि डेवलपमेंट स्टडी में विशिष्ट योगदान के लिए जो है वह दिया जाता है। और यह इस और पिछले वर्ष 2023 में किसको दिया गया था? तो दिया गया था उत्साह पटनायक को। किसको दिया गया था? उत्साह पटनायक को दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह है, हाल ही में गर्मियों में जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जल बजट को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह है केरल। ऑप्शन सी हमारा जो है वह करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? नार्को स्टेट बन गया है विश्व का सबसे बड़ा, तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीरिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है यदि इसकी बात करें तो यहाँ अत्यधिक मात्रा में नशीले पदार्थ जो है वह उसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2023 से जो है वह सम्मानित किया गया है। तो वह किसे किया गया है? तो वह है एलेक्जेंड्रा कोराप। एलेक्जेंड्रा कोराप को जो है वह गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है पीआरईटी पहल किससे जो है संबंधित है? तो पीआरईटी पहल की यदि हम बात करें यह किससे संबंधित है? तो यह किससे है? सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है वह उभरते खतरे के लिए तैयारी और लचीलापन पहल जो है वह शुरू किया है। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीआरईटी। ठीक, और इसका संचालन जो है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन के तत्वाधान में जो है वह किया जाएगा। तो इसे किसने शुरू किया गया है? WHO के नेतृत्व में यह शुरू हुआ है और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहार के कदन्न को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? यानी कि यह रिपोर्ट का नाम है, यह रिपोर्ट किसने जारी की है कि आहार में कदन्न को बढ़ावा देना। ठीक, तो यह रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो यह किसने जारी किया है? यह रिपोर्ट जो है वह नीति आयोग द्वारा जारी की गई। स्टूडेंट किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियंस हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो है वह लेखक कौन है यदि बात करें स्मोक एंड एसेज के? तो अमिताभ घोष हैं, यह इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला है शारजहां क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदला गया है। तो शारजहां क्रिकेट स्टेडियम जो है वह इसके वेस्ट स्टैंड का जो है वह नाम बदला गया है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। यदि बात करें शारजहां क्रिकेट स्टेडियम तो यह कहाँ पे है? यह यूएई में है। कहाँ पर है स्टूडेंट? यूएई में है। तो उसका जो वेस्ट स्टैंड है उसका नाम जो है वह सचिन तेंदुलकर रख दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वह अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसने अप्रैल 2023 में लोगों को मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविर शुरू की है? तो महंगाई राहत शिविर की यदि हम बात करें तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था महंगाई शिविर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में सही है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इस प्रश्न का है कि इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसका परिचालन जनवरी 2016 से किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि हाल ही में अबू धाबी में अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया।
तो हाल ही में जो है वह यूएई के अबू धाबी में जो है वह पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का यह जो दोनों ऑप्शन है वह सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मूलापेटा ग्रीनफील्ड पत्तन की आधारशिला रखी? मूलापेटा ग्रीनफील्ड पत्तन की आधारशिला रखी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया? वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया, तो यह किसने किया? तो सिटी यूनियन बैंक ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो 2023 में इसमें भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान इसमें 38वां था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की यदि हम बात करें तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और 24 अप्रैल को जो है वह 73वें संवैधानिक संशोधन के उपलक्ष्य में यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्टेशन को अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हवाई अड्डे जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये किसको कराई जाएगी? तो उपर्युक्त में से जो सभी स्टेशन दिए गए हैं, जैसे कि मानकपुर, कटरा और कर्नलगंज, ठीक, तो इन सभी स्टेशनों को जो है वह एयरपोर्ट जैसी सुविधा दी जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले को आदम चीनी चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया? तो आदम चीनी चावल के लिए जो है वह जीआई टैग की यदि हम बात करें तो यह किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है वह चंदौली को, किसे प्रदान किया गया? चंदौली को, ठीक। तो चंदौली को आदम चीनी चावल के लिए जो है वह जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह योजना, इस योजना की हम बात करें तो यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वह 5 अप्रैल 2023 को प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस जिले की ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वह किस किया गया? सिद्धार्थ नगर को जो है वह सिद्धार्थ नगर जिले की ग्राम पंचायत को जो है वह यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया? था पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन जो है वह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस पार्क में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी, हरदोई में जो है वह पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महिला विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत हाल ही में क्रूज सेवा के संचालन के लिए गंगा के निम्नलिखित में से किस खंड का सर्वेक्षण पूरा किया? तो किस खंड का सर्वेक्षण जो है वह पूरा किया गया है? तो यह वाराणसी से प्रयागराज वाले खंड को क्रूज सेवा देने के लिए गंगा में इसके लिए जो है वह सर्वेक्षण पूरा किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया
प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है वह यह प्रस्तावित है, तो वह वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसके पहले 2 जो है वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड बनाए जा चुके हैं। एक तो कानपुर में और दूसरा लखनऊ में, और तीसरा जो है वह वाराणसी में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा? वाटर टैक्सी का संचालन उत्तर प्रदेश के जो है वह किस स्थान पर किया जाए, तो बात करें तो यह वाराणसी में किया जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में वाटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित विश्व धरोहर स्थल में से कौन सा पेरू में स्थित है? यदि बात करें तो पेरू में कौन सा स्थित है? तो यदि बात करें कि चान तो यह जो है वह पेरू में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा देखें तो कुजको जो है वह यह भी एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि पेरू में स्थित है। जबकि गैलापागोस जो द्वीप है यह नहीं है। इसके अलावा माचू पिचू भी पेरू में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वह होगा ऑप्शन सी। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ब्राजील 2 देशों को छोड़कर प्रत्येक दक्षिण अमेरिका देश के साथ अंतर्देशीय सीमाएं साझा करता है। ब्राजील 2 देशों को छोड़कर प्रत्येक दक्षिण अमेरिका देश के साथ जो है वह अंतर्देशीय सीमा साझा करता है। यह एक स्टेटमेंट है, दिया गया है, जो कि स्टेटमेंट सही है। यदि बात करें हम ब्राजील की, तो यह चिली और इक्वाडोर है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबसे जो है वह स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्राजील वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनामा, फ्रेंच गुयाना के साथ उबड़ खाबड़ गुयाना उच्च भूमि साझा करता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह विश्व की सबसे ऊंची नौचालन योग्य झील है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस झील का 60% हिस्सा पेरू में स्थित है, जबकि 40% बोल्विया में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है, यह एक मोनोमिस्टिक झील है। क्या है? यह एक मोनोमिस्टिक झील है। अगला प्रश्न, मोनोमिस्टिक झील है। इसके बाद यह स्टेटमेंट आगे कहता है कि जिसमें किसी एक मौसम में जल का मुक्त परिसंचरण होता है। बात करें कि यह किस झील के बारे में जो है वर्णन उपरोक्त तथ्य कह रहा है, तो यह टीटीकाका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित टीटीकाका झील के बारे में जो है यह वर्णन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश तक विस्तृत है? तो बात करें एंडीज पर्वत की, तो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में एंडीज पर्वत नहीं है, जबकि अर्जेंटीना में है, इक्वाडोर में है, वेनेजुएला में भी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जाएगा। एंडीज की बात करें तो एंडीज जो है वह विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग क्या है? 7242 किलोमीटर है। कितनी? जिसकी लंबाई 7242 किलोमीटर है। ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, रियो डी ला प्लाटा में मिलने से पहले यह नदी ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र से होकर बहती है। नदी के बारे में प्रश्न है, तथ्य कुछ दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह ब्राजील के सेरा पेरल में समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर स्थित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यह
और इसकी सहायक नदियां अर्जेंटीना और ब्राजील एवं ब्राजील और उरुग्वे के बीच सीमा बनाती है। तो किस नदी के बारे में यह जो है पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, तो बात करें तो यह उरुग्वे नदी, दक्षिण अमेरिका में बहने वाली उरुग्वे नदी के बारे में जो है यह प्रश्न था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार, निम्नलिखित जो ऑप्शन है उन पर विचार करना है। क्या है, तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा जो है वह वेनेजुएला के हिस्सा है, कौन वेनेजुएला के हिस्सा है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। यदि बात करें कनैमा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह वेनेजुएला में है। एंजेला फॉल्स जो है यह भी वेनेजुएला में है। नजका लाइन्स यह वेनेजुएला में नहीं है। नजका लाइन्स जो है वह पेरू का हिस्सा है, तो यह गलत है। इसके अलावा माराकाइबो झील भी वेनेजुएला का हिस्सा है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो बी जो हमारा है वह सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैगलन जल संधि के बारे में। किसके बारे में? मैगलन जल संधि के बारे में। पहला स्टेटमेंट है यह अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक कृत्रिम समुद्री मार्ग है। तो यह ऑप्शन हमारा जो है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पनामा नहर के निर्माण से इस जल संधि के माध्यम से यातायात बढ़ गया है। तो बात करें तो यह जो है वह गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक, तो गलत स्टेटमेंट और यहाँ पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा केवल 2 है, जो है वह केवल 2 सही है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ड्रेक जल मार्ग, ड्रैक पासेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रैक पासेस के संबंध में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि यह अंटार्कटिका और अन्य महाद्वीप के बीच सबसे लंबी दूरी है। नेक्स्ट है यह मार्ग दक्षिण अमेरिका के सिरे पर केप हार्न और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के बीच स्थित है। नेक्स्ट है यह दक्षिण महासागर का सबसे सकरा इलाका है और लगभग 800 किलोमीटर तक विस्तृत है। यदि इस प्रश्न की बात करें तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि दोनों स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है दक्षिण अमेरिका का, तो है बोल्विया। बोल्विया जो है वह मकर रेखा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कितने देश जो है सीमा अर्जेंटीना के साथ लगती है। तो अर्जेंटीना के साथ सीमा लगने वाले देश जो है वह उसको देखते हैं। तो ये देखें तो ब्राजील की भी लगती है, चिली की लगती है, पराग्वे की लगती है, बोल्विया की लगती है और उरुग्वे की लगती है। तो उपर्युक्त में से जो सभी है और सही उत्तर है हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा लखनऊ समझौते के संदर्भ में सही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस लीग समझौते के कारण इस सत्र का विरोध किया। इस सत्र का विरोध किया। तो इस आधार पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत दिख रहा है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो यह भी जो है वह गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जाएगा। तो इस प्रकार इस टेस्ट को काफी अच्छे से हमने देखा स्टूडेंट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।